सेट है, कर दे। देखो, अपने सिलेबस में केवल इतना सा लिखा है, राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अपने को राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो पढ़नी पड़ेगी अपने को प्राचीन सभ्यताएं। फिर पढ़ने पड़ेंगे जनपद व प्रमुख राजवंश। फिर आएगी 1857 की क्रांति। इसके बाद पढ़ने हैं अपने को किसान आंदोलन। फिर जनजातीय आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। और एकीकरण। ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं अपने को राजस्थान के इतिहास में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें लास्ट के इन टॉपिकों में से। सबसे ज्यादा वेटेज इसी को देते हैं, यहाँ से कम आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अगर राजस्थान इतिहास के, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके इन टॉपिकों में से बनते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अपने को नीचे ज़्यादा फोकस इन पे करना है। ठीक है, आज डेट कितनी है? 16 अप्रैल। तो आज के इतिहास की बात करते हैं। 16 अप्रैल को इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ घटना हुई थी। क्या हुआ था 16 अप्रैल? हम डेट बाय डेट का इतिहास भी लेते चलेंगे। 16 अप्रैल को जो है इतिहास में इसको जाना जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1853 में पहली बार क्या चलाई गई? रेल चलाई गई थी। सबसे पहले रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। ये चलाई थी किसने? डलहौजी ने। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने तक। ये तो हो गई डेट की। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज देखते हैं आज क्या है। चैत्र पूर्णिमा। क्या है आज? अरे वो तो है, स्टेटस कईयों ने लगाए। हाँ, चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है। एक तो मेहंदीपुर बालाजी और दूसरा सालासर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी आपके दौसा में है और सालासर बालाजी चूरू में। सालासर बालाजी की मूर्ति राजस्थान की एकमात्र मूर्ति है जिसमें हनुमान जी की क्या है? दाढ़ी मूछ। दाढ़ी मूछ आ रखी है उनके, वो मूर्ति है। तो यह आज का इतिहास, आज के बारे में कुछ जानकारी। सिलेबस लिख लिया।
शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास में। अपना पहला टॉपिक लेते हैं अपन। लिख लिया था ना सिलेबस? सबसे पहले शुरू करते हैं अपन एकीकरण। मोस्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक से। एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, या एक में ही चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चार मतलब कॉलम दे देगा, मैच करवाएगा। रियासतों की बात करें, राजस्थान में जब आज़ादी के समय रियासतें थी 19। ठिकाने, तीन ठिकाने थे। नीमराणा, ये कहाँ है अभी? अलवर। दूसरा कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा में है। और तीसरा लावा, ये पहले जयपुर में था, वर्तमान में ये आता है टोंक। एक यहाँ पे था केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से अंग्रेज सीधी हुकूमत करते थे, अंग्रेजों के अंडर में था ये था अजमेर मेरवाड़ा। 19 विभिन्न रियासतें थी, ठीक है। अब रियासतों में, हाँ क्या? रियासतें, उत्तर रियासतें, रियासतें 19 रियासतें थी, ठीक है। अब रियासतों में ही बात करते हैं अपन। सबसे पुरानी रियासत, ठीक है। एक आएगी सबसे नई रियासत, एक आएगी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, और इसी तरह क्षेत्रफल में सबसे छोटी। जनसंख्या में सबसे बड़ी, और इसी तरह जनसंख्या में सबसे छोटी। ये सिंगल सिंगल से क्वेश्चन है, जो पूछ लेगा वो इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो, सबसे पुरानी रियासत की बात करते हैं तो सबसे पुरानी रियासत राजस्थान में एक ही थी, मेवाड़। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब और देखेंगे इसको। बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 565 ईस्वी में। तो राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़, जिसकी स्थापना 565 ईस्वी में गुहिलादित्य ने की थी। और यहाँ पे एक राजवंश चलाया था इसने, गुहिल राजवंश, जो सबसे पुराना राजवंश है राजस्थान का। सबसे नई रियासत बनाई गई झालावाड़। इसको बनाया गया, इसकी स्थापना हुई 1838 में। झाला मदन सिंह, झाला मदन सिंह ने इसको बनाया था। और झालावाड़ जो रियासत बनी थी, ये कोटा से अलग होके बनी थी। कोटा से पृथक।
अब इसमें प्रश्न सबसे नई रियासत झालावाड़ है, सीधा सीधा। इसमें एक प्रश्न आया हुआ है कि अंग्रेजों के समय राजस्थान में बनाई गई रियासत कौन सी थी? झालावाड़ ये अंग्रेजों के समय बनी हुई एकमात्र रियासत है ये। इसमें लिख सकते हो कि अंग्रेजों के समय बनाई गई एकमात्र रियासत, या अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों ने बनाई थी इसको। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी की बात करते हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा है मारवाड़। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? मारवाड़, या इसको बोलते हैं जोधपुर। यहाँ मेवाड़ की जगह और क्या आ सकता है? उदयपुर, क्योंकि मेवाड़ उदयपुर बोलते हैं उसको। क्षेत्रफल में सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी थी शाहपुरा। ये शाहपुरा कहाँ की थी? भीलवाड़ा वाली। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर ही है। आज भी जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर ही है। और जनसंख्या में सबसे छोटी थी वही। भाई क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या भी तो कम होगी। तो ये बेसिक सी रियासतों के बारे में था, कई बार पूछे हुए प्रश्न नहीं है। झालावाड़ 1838 में बने। अंग्रेज जब जा रहे थे तो जाने से पहले वो एक योजना आई थी, माउंट बेटन योजना जिसको कहते हैं। उसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन का था, और जो भारत था उसको अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, पाकिस्तान को अलग कर दिया था। तो अब स्वतंत्रता जब हो रही थी तो राजस्थान में भी स्वतंत्रता होनी थी। तो यहाँ पे कुछ संघ बन रहे थे। तो पहला संघ यहाँ पे बना उस समय, राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। सबसे पहले राजस्थान यूनियन संघ बनाने की कोशिश की गई, और ये कोशिश किसने की थी? मेवाड़ ने। उस समय मेवाड़ का शासक था भूपाल सिंह। मेवाड़ का शासक जो भूपाल सिंह था, इसने गुजरात और मालवा के साथ मिलकर, गुजरात और मालवा, इनके साथ मिलकर एक संघ बनाने की कोशिश की, जिसको नाम दिया इन्होंने राजपूत राजस्थान यूनियन। ठीक है, इसमें सब आ गए थे, राजस्थान के अधिकतर राजा इसमें शामिल थे। ठीक है, पर इसमें शामिल नहीं होने वाले कौन कौन सी रियासतें थी? जो शामिल है उनके बारे में तो पूछेगा नहीं, जो अलग जाता है उसी के बारे में पूछता है। तो उस समय राजस्थान में 3 रियासतें थी सबसे बड़ी, मेवाड़ के अलावा। मेवाड़ सहित तो 4 थी, पर इसके मेवाड़ खुद आ गया यहाँ पे। अब बची 3 बड़ी रियासतें, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि वो अलग संघ बनाना चाहते थे। तो इसमें पहला तो था जयपुर।
दूसरा था बीकानेर और तीसरा था जोधपुर। जोधपुर वाला तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, इसलिए वो नहीं आया। जयपुर वाला सबसे बड़ी रियासत उस समय जयपुर ही थी, इसलिए वो खुद का आधिपत्य चाहता था। दूसरा संघ बनाया गया हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ में, हाड़ौती में आज जो अभी भी जो है वो पहले भी थे। कोटा, बूंदी और झालावाड़। और ये कोटा संघ बनाया था कोटा के भीम सिंह। ये लिख लिया नीचे का पूरा। तीसरा संघ बनाया गया वागड़ संघ। इसको बनाने का प्रयास किया लक्ष्मण सिंह। और ये शासक था डूंगरपुर का। अब ये किस किस को जोड़ना चाहता था? वागड़ में कौन कौन से आते हैं? एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, एक कुशलगढ़ जो ठिकाना था, और एक शाहपुरा। इन सबको मिला के ये क्या बनाना चाहता था? वागड़ संघ। और चौथा संघ बनने जा रहा था राजपूताना संघ। और राजपूताना संघ बनाना चाहते थे मान सिंह सेकंड। जयपुर। ये मिलाना चाहते थे इसमें अलवर व भरत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक है। अब ये चार संघ बनना शुरू हो गए। अब अगर ये चारों संघ बन जाते तो राजस्थान नहीं बनता। ठीक है। तो फिर इस संघ जो बन रहे थे, तो इनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विभाग की स्थापना की गई उस समय। उस विभाग को नाम दिया गया रियासतों की समस्या के समाधान हेतु एक विभाग बनाया गया, उसका नाम दिया गया रियासती विभाग। एक रियासती विभाग बनाया गया और इसको बनाया गया 5 जुलाई 1947। कई बार पूछा है रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे आयरन मैन भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके सचिव थे वीपी मेनन।
तो राजस्थान यूनियन बनाने वाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़। हाड़ौती संघ बनाने वाली? कोटा। वागड़ संघ बनाने वाली? डूंगरपुर। जो इनका हेड है उसी को ध्यान रखें। और राजपूताना संघ बनाना चाहते थे जयपुर के मान। अब जब ये रियासती विभाग बना तो इन्होंने एक पत्र बनाया जिसको बोला जाता है विलय पत्र। अब भीमराव अंबेडकर और वीपी मेनन सभी के पास गए उस पत्र को लेकर, सबको दे दिया पढ़ने के लिए। जो शामिल होना चाहता था वो उस पर साइन कर सकता था। ठीक है। तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, सबसे पहले यहाँ पे इस विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे शार्दुल सिंह। ये था बीकानेर। सबसे पहले इन्होंने ही किए थे। और सबसे अंत में उदयभान सिंह, ये था धौलपुर का। देखो बीकानेर से चलते हुए जाएगा, आखिरी में कौन आएगा? धौलपुर। ये तो किया था इसने 7 अगस्त 1947 को, और इसने किए थे 14 अगस्त 1947। एक स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है इस विलय पत्र के बारे में। जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे तो किसने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये कहा था चंद्रवीर सिंह ने। चंद्रवीर सिंह। और ये था बांसवाड़ा का। जनमत संग्रह पर विलय होने वाली रियासत, राजा था बांसवाड़ा का, शासक था ये उसका। ये उसमें मिलना नहीं चाहता था, ये इसमें गुजरात में मिलना चाहता था। जनमत संग्रह के आधार पर राजस्थान की विलय होने वाली रियासतें थी। भारत में भी है। जो भारत की जूनागढ़ रियासत है वो इसी आधार पे हुई थी, वोटिंग हुई थी वहाँ जनता के आधार पर। और राजस्थान में 2 रियासतें थी जो यूपी में मिलना चाहती थी, भरतपुर व धौलपुर। क्योंकि ये क्षेत्र आता है ब्रजवासी क्षेत्र, ब्रजभाषी क्षेत्र में। और जो यूपी है वहाँ पे भी ब्रज बोली जाती है, तो ये भाषा के आधार पे उसमें मिलना चाहते थे। ये तो हुई है सामान्य जानकारी।
अब हम पढ़ेंगे चरण, कौन कौन से चरण में क्या हुआ, कौन कौन सी रियासतें जुड़ी, ये लिख लिया। तो एकीकरण जो हुआ 7 चरणों में हुआ है, सीधा सीधा है तो ठीक है। एकीकरण 7 चरणों में हुआ। प्रारंभ 18 मार्च 1948 और इसका समापन 1 नवंबर 1956। प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 को, खत्म हुआ 1 नवंबर 1956। कुल समय कितना लगा इसमें? देखो दोनों डेट याद है तो निकाल लोगे। ठीक है, 48 56 कितने, 8। मार्च तीसरा महीना होता है, नवंबर 11वां होता है। पर एक इधर जब इस एक में से 18 नहीं घटेगा तो एक इधर देंगे तो एक महीना इसमें कम हो जाएगा, इसे तो घटाते हैं। 1 नवंबर 1956 माइनस 18 मार्च 1948। एक में से 18 नहीं जाता, एक हासिल लेते हैं इधर से एक, तो यहाँ तो 10 बच गया। पर एक इधर आएगा, ये पूरा महीना होगा। महीने का मतलब कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे यहाँ, क्योंकि ये मार्च है, मार्च में 31 थे। 31 और एक कितने हो गए, 32। तो कितने बचे, यानी दिन तो कितने रह गए। महीने की बात करें 10 महीने थे, 3 गए। और इधर 8, तो कुल कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो लिखिए पहला चरण। इस चरण को नाम दिया गया मत्स्य संघ। और ये नाम दिया के एम मुंशी। पूरा नाम इनका कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया। रियासतें तो कौन सी थी, जो आज भी मत्स्य संघ में ही है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब देखो ठिकाना याद नहीं रहे तो 3 ठिकाने अपने पास, एक अलवर का है, एक बांसवाड़ा का है और एक जयपुर का है, जो वर्तमान अभी टोंक में। जब अलवर आ गई तो इसका ठिकाना भी आएगा। तो ठिकाना कौन सा था यहाँ पे, नीमराणा। इसको राजस्थान में नहीं जोड़ा गया था, केवल एक मत्स्य संघ बना के छोड़ दिया गया था इसको।
और यहाँ पे जब इसको बनाया गया तो इसमें लिखा गया था, इसका जो पत्र बनाया गया था उसमें लिखा गया था कि जब राजस्थान का निर्माण होगा तब मत्स्य संघ उसमें अपने आप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक विलय पत्र बनाया हुआ है यहाँ पे कि जिस दिन राजस्थान का गठन हो गया उस दिन मत्स्य संघ राजस्थान में क्या कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा। इसमें से ज्यादा जो पूछा जाता है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी बनाई गई अलवर। इसका राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह। ये था धौलपुर का। उस समय मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वही संघ के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। कौन थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत, अलवर के थे ये। शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया और इसका उद्घाटन किया नरहरि विष्णु गौड़गिल। एनवी गौड़गिल, पूरा नाम इनका नरहरि विष्णु गौड़गिल। और ये उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ है ये? भरतपुर में। दिनांक कितनी थी इसके उद्घाटन की दिनांक? 18 मार्च 1948। 17 और 18 दोनों, क्योंकि पहले उद्घाटन की तारीख निश्चित की गई 17। ठीक है, 17 को सब पहुंच गए लोहागढ़ में। पर उस समय भरतपुर क्या थी, जाट रियासत थी। तो यहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि ये जो संघ बनाया जा रहा है ये जाट विरोधी संघ बनाया जा रहा है, इसमें हमारे जो अधिकार है उनका दमन कर दिया जाएगा। तो ये आए नहीं, पहुंचे नहीं कोई भी। उद्घाटन का टाइम हो गया 17 तारीख को, कोई नहीं आया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को भेजा वहाँ उनके प्रतिनिधि से मिलने। बोले ऐसी क्या बात हो गई तुम नहीं आए? तो उन्होंने कहा ये जो हमारा ये जो संघ बना रहे हो ये हमारे जाट विरोधी संघ है। तो उन्होंने बोला अपना प्रतिनिधि भेज दो एक। तो उनका एक प्रतिनिधि आया यहाँ। प्रतिनिधि आया तो उसने जब वो विलय पत्र की जो शर्तें देखी उससे उसको महसूस हुआ कि ये हमारे विरोधी नहीं है। उसके बाद फिर दूसरे दिन 18 मार्च 1948 को इसका क्या किया, विधिवत उद्घाटन किया गया। और ये कार्यक्रम हुआ लोहागढ़ दुर्ग में। आय केवल आपको इसी की पूछेगा, वार्षिक आय जनसंख्या ये याद नहीं रखनी अपने को, केवल इसमें से एक पूछा गया है 1.84 करोड़ रुपए या 184 लाख। आय इसी की पूछी गई है और किसी की नहीं, अपने को याद नहीं रखनी। जनसंख्या याद नहीं रखनी, कितनों की जनसंख्या याद रखोगे? 7 चरण है। ये बन के तैयार हुआ था मत्स्य संघ। और इसमें लास्ट में नोट डाल के लिख दिया गया जब राजस्थान संघ बनेगा, राजस्थान का जब निर्माण होगा तो आपको उसमें मिलना पड़ेगा। ये नियम बना दिया। दूसरा चरण इसको बोलता है पूर्ण राजस्थान। इसके 7 दिन बाद हुआ ये 18 को, ये 25 मार्च 1948। और इसका उद्घाटन भी किसने किया? गौड़गिल
इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना। एक तो हाड़ौती संघ की रियासतें आ गई, कोटा, बूंदी, झालावाड़। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। दो छोटी रियासतें, किशनगढ़, शाहपुरा और पूरा का पूरा वागड़ संघ। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और एक ठिकाना। बांसवाड़ा में कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़। देखो, इस चरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, निम्नलिखित रियासतों में से कौन सी रियासत पूर्व राजस्थान संघ के साथ जुड़ी थी, या दूसरे चरण में शामिल हुई थी, या नहीं हुई थी। ठीक है, 9 रियासतें। अगर नाम याद नहीं हो तो मत्स्य संघ अलग रख लेना। ठीक है, बड़ी 4 रियासतें अलग कर देना। बड़ी 4 रियासतें यानी उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। जोधपुर के साथ कौन चला जाएगा? जैसलमेर पहुंच जाएगा उधर। सिरोही का सबसे आखिरी में हुआ है। अब जो बची हैं वो इसी में। इसका उद्घाटन हुआ था, एनवी गोडगिल ने किया था, और ये उद्घाटन समारोह हुआ कोटा दुर्ग में। इसमें राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह, जो कहाँ का था? कोटा। इसकी राजधानी कोटा। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल असावा। देखो, इसमें दो रियासतें थी, एक तो कोटा थी, एक बूंदी थी। और यहाँ दोनों रियासतों पे दो भाई शासन करते थे। कोटा पे तो था भीम सिंह, बूंदी पे था बहादुर सिंह। अब बड़ा भाई था बहादुर सिंह बूंदीवाड़ा, और छोटा भाई था भीम सिंह, ये छोटा था। अब छोटे भाई के अंडर में कोई बड़ा भाई काम करेगा? करता है? नहीं करते। राठौड़ है, राजपूत के वंशज है, ये कैसे कर लेंगे? तो ये जो बहादुर सिंह था बूंदी का, इसको अच्छी नहीं लगी ये बात कि मेरे छोटे भाई को तो राज प्रमुख बना दिया और मेरे को इसके अंडर काम करना के लिए लगा दिया। अब ये भागा भागा पहुंचा उदयपुर, यानी मेवाड़ में। वहां का शासक था भूपाल सिंह, और साथ में ले गया एक मंत्री को। उसको जाके प्रलोभन दिया, लालच दिया कि तू इस राजस्थान संघ में आ जा, तेरे को क्या बना देंगे? राज प्रमुख बना देंगे। तो उसकी बातों में भूपाल सिंह आ गया, और कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण। इसको बोला जाता है संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में थे पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, दोनों मिल गए। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक था उदयपुर का भूपाल सिंह।
देखो अब यहाँ दो बातें हो गई। एक तो बूंदी का बहादुर सिंह आके इसको बोलता है कि राजस्थान संघ में मिल जा, तेरे को राज प्रमुख बना देंगे, है ना। और उसी समय जोधपुर का शासक था हनुवंत सिंह, वो इसको आके बोला अपन पाकिस्तान में मिलेंगे। दोनों तरफ से इसके पास ऑफर आ गए। पर ये था राजपूत शासक थे। इसने उसको कहा जोधपुर के हनुवंत सिंह को कि अगर हमें देश के साथ गद्दारी करनी होती तो आज हम दिल्ली में बैठे होते, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और ये कहाँ आ गया? संयुक्त राजस्थान में आ गया। तो शर्त ये थी कि भूपाल सिंह जब इसमें मिला तो इसने शर्त ये रखी कि मेरे जो भी जन्मजात शासक होंगे वो क्या बनेंगे? राज प्रमुख बनेंगे। तो अब यहाँ राज प्रमुख कौन बनेगा? भूपाल सिंह, क्योंकि इसने शर्त ये रखी है। तीन शर्तें रखी थी इसने। पहली, राज प्रमुख मेरे वंशानुगत मेरे जो वंश होगा वही बनेगा, उसके अलावा कोई राज प्रमुख नहीं बनेगा। तो राज प्रमुख बना दिया। दूसरी शर्त थी, राजधानी आपको क्या रखनी पड़ेगी? राजधानी रखनी पड़ेगी उदयपुर को। और तीसरी शर्त थी कि प्रीवी पर्स का लाभ हमें दिया जाएगा, जो 20 लाख रुपए मिलते थे उस समय, वो दिया जाएगा। तो ये दो बातें मान ली, तीसरी मान ली, प्रीवी पर्स भी देना शुरू कर दिया इनको। अब ये बन गया राज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख कौन बनेगा? जो पहले राज प्रमुख था वो उपराज प्रमुख हो जाएगा, यानी उपराज प्रमुख हो गया भीम सिंह। और यहां पे प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय संयुक्त उदयपुर के प्रधानमंत्री जो थे उनको यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्या नाम था उसका? एक गोकुलाल सावा आ गया, इधर शोभाराम आ गया, हीरालाल शास्त्री जयपुर का था, जवाहरलाल नेहरू तो भारत का प्रधानमंत्री बना था, माणिक्य लाल वर्मा, वर्मा प्रजामंडल। माणिक्य लाल वर्मा को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया। अब लगभग लगभग राजस्थान का नक्शा बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब केवल लेनी थी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें, वो इसमें जोड़नी थी। डेट नहीं लिखाई गई इसकी। इसकी तारीख थी 18 अप्रैल 1948। ये तो छोटी छोटी वो जोड़ के बना दिया। अब बड़ी रियासतें जोड़नी है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो चौथा चरण हुआ, इसको नाम दिया गया बृहद राजस्थान। और राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन 30 मार्च 1949 को ये हुआ। एक मिनट, उद्घाटन करता लिख लेना यहाँ, वो रह गया। इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक मिनट, गोड़ की गोड़, जेएलएन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पटेल तो आखिरी में आया था। सही है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया इसका। अब देखो, उदयपुर हो गया, राजस्थान लगभग लगभग बढ़ना शुरू हो गया। अब समस्या थी सबसे बड़ी रियासतों को जोड़ना। तो सबसे बड़ी रियासतें थी राजस्थान की, एक तो जयपुर, दूसरी जोधपुर और बीकानेर।
ये 3 तो बड़ी रियासतें थी, और जोधपुर के एक साथ छोटी रियासत चलती थी, जैसलमेर। ये तो रियासतें हो गई। तीसरा ठिकाना जो बच रहा है अपना, जो पहले जयपुर में था, लावा, इसको भी इसमें जोड़ दिया। जहां जहां रियासत आएगी उसके ठिकाने उसके साथ जुड़ते गए। अब इधर तो प्रलोभन दे दिया था कि राज प्रमुख तेरे ही वंशानुगत, जो भी तेरे वंश का होगा उसको राज प्रमुख बनाएंगे, राजधानी तेरे उदयपुर को रखेंगे। ठीक है। जब इधर पता लगा जयपुर वालों को, मान सिंह को, कि ऐसा लालच उनको दिया है, तो इसने भी वही डिमांड कर दी। सेम डिमांड इधर की, इधर आ गई अब, कि मेरे जो वंश का होगा वो तो राज प्रमुख बनेगा, राजधानी जयपुर को बनाना पड़ेगा, और प्रीवी पर्स के पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही बात मान ली इनकी, तो राज प्रमुख तो बनाया गया मान सिंह सेकंड। अब राज प्रमुख मान सिंह को बना दिया, इधर भी राज प्रमुख था भूपाल सिंह, इसने शर्त ले ली मेरे वंशज की, मेरे ही वंशज बनेंगे राज प्रमुख, तो इधर इसको बना दिया। लड़ाई तो होनी है। तो फिर इसको समझाने के लिए एक और पद बनाया, फिर वो पद बनाया महाराज प्रमुख। इसको राजी करने के लिए बनाया, भाई राज प्रमुख चल इसको बना देते हैं, एक और पद बना दिया हमने महाराज प्रमुख, वो तेरे को बना देते हैं। महाराज प्रमुख बनाया भूपाल सिंह। इसका उद्घाटन हुआ जयपुर में। प्रधानमंत्री उस समय जयपुर जो था, इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया गया। हीरालाल शास्त्री किसकी स्थापना की इन्होंने? वनस्थली विद्यापीठ है ना, वो इन्होंने ही बनाया था, जीवन कुटीर के नाम से। इनकी पत्नी रतन शास्त्री, जीवन कुटीर के नाम से इन्होंने वो चालू किया था। इनकी पुस्तकें भी खूब आती। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी पुस्तक है। प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः, ये गीत है इनका, वो पढ़ा के देखेंगे जब पढ़ेंगे। राज प्रमुख बना दिया, महाराज प्रमुख बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, और उद्घाटन करवा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले इनका नाम था वल्लभ पटेल, सरदार की उपाधि बाद में दी गई थी इनको। किसान सत्याग्रह किया था इन्होंने बारदोली में, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। तो राजस्थान दिवस मनाते अपन, राजस्थान दिवस 30 मार्च। अब देखो ये सब हो गया, तो अब जब लगभग लगभग राजस्थान बन चुका था, केवल एक सिरोही बाकी था, एक अजमेर मेरवाड़ा बाकी था, ये दो बाकी थे। ठीक है। जो यही याद रखने अपने को, उपराज प्रमुख यही था, भीम सिंह ही था। यही चलेगा अब, यही चलेंगे आखिरी तक, उपराज प्रमुख यही चलेगा। हाँ, राजधानी जयपुर लिखा नहीं क्या? अब देखो प्रशासन, जब राज्य बन गया तो प्रशासन भी बनना, चलाना जरूरी है। प्रशासन के लिए कुछ विभाग भी बनेंगे। तो यहाँ पे 5 विभाग की स्थापना हुई है। 5 विभाग इन्होंने बनाए जो राज्य चलाने के लिए आवश्यक है। कौन कौन से चाहिए? किसी राज्य को चलाने के लिए
पहला विभाग क्या चाहिए, वहां पे न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, तो पहला बनाया गया न्याय विभाग। शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा आ गई। अब खेती होगी तो उसके लिए भी एक विभाग होगा, कृषि विभाग। उदयपुर उस समय खनिजों के लिए प्रसिद्ध था, तो एक खनिज विभाग भी बना, और एक बनाया गया वन विभाग, वन संपदा विभाग। कई बार सीधे सीधे पूछे इसमें से क्वेश्चन, कई बार कॉलम दे के मैच करवाया है। तो न्याय विभाग जो जहां वर्तमान में है, पहले वही था, कहा था जोधपुर। शिक्षा विभाग भी शुरू से लेके अभी तक वही है, बीकानेर। अजमेर में तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वो है, बाकी शिक्षा निदेशालय आपका अभी भी बीकानेर में ही है। कृषि विभाग बनाया गया भरतपुर में। खनिज विभाग ये भी अभी भी वही है, उदयपुर। राजस्थान खान एवं खनिज विभाग ये अभी भी उदयपुर में। वन संपदा विभाग ये बनाया गया कोटा। ये 5 विभाग बहुत बार पूछे गए हैं। भरतपुर में बनाया गया था, हाँ शुरुआत में, बाद में चेंज हुआ ये, जब संविधान बना था ना उसके बाद बदले हैं। क्या चेंज हो गया, अभी कृषि विभाग यहाँ है ना, कौन सी जगह है इसका, मोहनलाल सुखाड़िया में इसका मुख्यालय। शुरुआत में यही थे, इनमें से ये दोनों चेंज नहीं हुए, ये चेंज नहीं हुआ, तीनों चेंज नहीं हुए अभी, वहीं के वहीं है। तो सीधा कॉलम देके पूछ सकता है मैच करने के लिए, या सीधा पूछ सकता है कि वन विभाग कहाँ बनाया गया था, खनिज विभाग कहाँ था। तो पहला चरण कब हुआ, 18 मार्च 1948। नाम क्या दिया गया, मत्स्य संघ। राजधानी अलवर। राज प्रमुख देवान सिंह। और प्रधानमंत्री, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। ठीक है, कितनी रियासतें जोड़ी, 9। ठिकाना कौन सा जोड़ा, कुशलगढ़। राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह, कहाँ का था। प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुलाल असावा। तीसरा चरण, डेट 18 अप्रैल 1900। तीसरे चरण में कितनी रियासतें जुड़ी, तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान तो पहले का था ही, एक रियासत जुड़ी थी, उदयपुर। तो एकीकरण के समय एकमात्र अपाई शासक कौन सी रियासत का था, भूपाल सिंह, उदयपुर का था ये। राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह, जो उदयपुर का था। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्य लाल वर्मा, और इसका उद्घाटन किया। चौथा चरण बृहत राजस्थान कब बनाया गया, राजधानी महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, महाराज प्रमुख, और राज प्रमुख मानसून। 4 चरण हो गए। पांचवा चरण, ये हुआ 15 मई 1949। देखो
जब मत्स्य संघ बना तो उसके विलय पत्र में लिखा गया था कि जब राजस्थान बनेगा तो उसमें शामिल होना पड़ेगा। राजस्थान बन चुका है तो यहाँ पे शामिल हो गया। इससे पहले कौन सा था? वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, और इसको नाम दिया गया संयुक्त वृहत राजस्थान। मंत्रिमंडल वही है जो पहले था, सेम रहेगा, मंत्रिमंडल में कोई चेंज नहीं हुआ। अब मत्स्य संघ थी है, इसकी दो रियासतें थी जो यूपी में जुड़ना चाहती थी, भरतपुर धौलपुर। तो उनको मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो मत्स्य संघ में संघ के विलय हेतु समिति, एक समिति बनाई गई, उसको नाम दिया गया शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति। एक मिनट, इससे पहले एक लाइन लिख लेना चौथे चरण में। जयपुर को राजधानी, जब राजधानी बनाया था तो ये भी एक समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया। और ये जो पांचों विभाग बने थे ये भी इन्होंने ही बनवाए, पी सत्यनारायण राव। इस समिति की सिफारिश पे ये विभाग बने थे, राजधानी बनी। प्रश्न आया हुआ है कई बार कि मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय करने हेतु किस समिति की गठन किया गया? शंकर देवराय समिति। इस समिति में शंकर देवराय सहित कुल सदस्य थे 3। इस समिति में कुल सदस्य, ये भी पूछा हुआ है, कितने सदस्य थे? 3। और एक एग्जाम में गलती से पूछ भी लिया, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं है? देखो, शंकर देव है, शंकर देव है, तो शंकर क्या है? भगवान है। भगवान को और क्या बोलते हैं? प्रभु। शंकर देव यानी भगवान, इनको प्रभु भी बोलते हैं। और प्रभु कैसे होते हैं? दयालु। तो दयालु से हो गया, कौन सा हो गया? प्रभु दयाल। और जब प्रभु दयालु होंगे तो सारे कार्य क्या होंगे? सिद्ध होंगे। ये 3 सदस्य हो गए, शंकर देव राय, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा। अब केवल औपचारिकता बाकी है राजस्थान के कारण। संविधान लागू हुआ अपना, कब लागू हुआ सबको पता है? 26 जनवरी 1950 लागू हो गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इस चरण में राज्य को क्या नाम दिया गया? विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया। विधिवत रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया। किसने दिया? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू।
विधिवत रूप से नाम दिया गया है 26 जनवरी 1950। और राजस्थान नाम कब दिया था? पहले दे दिया था कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने दे दिया था राजस्थान नाम, है ना, इतिहास की बात करें। पर विधिवत रूप से नाम दिया गया 26 जनवरी 1950। इसमें सिरोही को मिलाया गया था। सिरोही में से भी माइनस आबू देलवाड़ा। केवल सिरोही को मिलाया था, आबू देलवाड़ा को नहीं मिलाया था। ये माइनस है ना। लिख ही देता हूँ, बाद में फिर देखोगे कंफ्यूज। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही में मिला दिया गया। सिरोही को मिला दिया, आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया। ठीक है। आबू देलवाड़ा का प्रशासन दे दिया गया बंबई प्रांत को। वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात जो है, पहले एक बंबई प्रांत हुआ करता था, उसको इसका प्रशासन दे दिया। ठीक है। और अब जो प्रधानमंत्री था, जो हम पढ़ते आ रहे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद को बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कर दिया। और मुख्यमंत्री किसे बना दिया? वही जो चल रहा है, हीरालाल। राज प्रमुख भी वही रहेगा, मान सिंह। अब देखो, आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, बाकी सारा सिरोही दे दिया। अब इसका विरोध किया मेवाड़ ने, यानी उदयपुर ने। उन्होंने कहा कि उस समय सिरोही का जो कार्यभार संभालते थे गोकुल भाई भट्ट, उन्होंने कहा कि बिना गोकुल भाई भट्ट के हम सिरोही नहीं लेंगे, क्योंकि राजस्थान है वो किसके पीछे है? गोकुल भाई भट्ट के पीछे है। अब ये बात पहुंची वीपी मेनन के पास। उन्होंने पत्र लिखा भूपाल सिंह ने कि हमें बिना गोकुल भाई भट्ट के सिरोही नहीं चाहिए। गोकुल भाई भट्ट होगा तो ही सिरोही होगी। ठीक है। अब वीपी मेनन के पास पत्र गया, वो पत्र पढ़ा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बुलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि ये क्या कर दिया, दंगे करवाओगे तुम तो सरदार पटेल ने कहा कि उनको गोकुल भाई भट्टी तो चाहिए, सिरोही थोड़ी चाहिए। तो गोकुल भाई भट्ट दे दो उनको, सिरोही अपने पास रह जाएगा। इस चक्कर में आबू देलवाड़ा को उन्होंने छोड़ दिया था। अब समस्या हो गई, आबू देलवाड़ा नहीं मिलता अगर 1952 नहीं आता तो। क्योंकि 1952 में कई राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग उठाई थी। उनमें सबसे पहला भाषी आधार पर बना था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी लोगों के। 1952 एक आयोग गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका काम यह था, राज्यों का पुनर्गठन करता था, जो डिमांड आ रही है उसके आधार पर राज्य बनाता था। इसके पास डिमांड आई आंध्र प्रदेश की कि तेलुगु भाषी लोगों का अलग से राज्य होना चाहिए, इसने बना दिया। गुजरातियों का अलग होना चाहिए तो गुजरात बन गया। मराठी भाषियों के लिए अलग होना चाहिए, महाराष्ट्र बन गया। ठीक है। अब आबू देलवाड़ा जो था, यहाँ रहते थे देवड़ा चौहान, और इनकी भाषा थी देवड़ा बाटी। और देवड़ा बाटी की बात करें तो वो मारवाड़ी की उपबोली है। उस आधार पे इसका आबू देलवाड़ा को कहाँ देना चाहिए? राजस्थान में देना चाहिए। तो जो 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसका अध्यक्ष था उस समय फजल अली। इस राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी बोलते हैं। इसने सारी रिपोर्ट तैयार की। ठीक है। और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट को
कि जो मांग हो रही है आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की, वो वास्तविक मांग है और वो वहीं होना चाहिए। उसके बाद जो 7वां चरण हुआ आखिरी, उसमें आबू देलवाड़ा को मिला दिया। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग है भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में, इसमें से एक प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? राजस्थान के एकमात्र सदस्य, ये कई बार पूछा है उसने। इस आयोग में 3 सदस्य फजल अली और 2 सदस्य और थे। उसमें से एक राजस्थान का था, उसका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ये राजस्थान का था। अब इसने अपनी रिपोर्ट दे दी 1955 में, जनवरी 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट पे फिर जहाँ उस रिपोर्ट को जांचा गया, मांग अगर वाजिब थी तो मान ली गई और उस मांग को माना गया 7वें चरण में। 7वां चरण, ये लास्ट चरण था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। इसमें मिलाया गया अजमेर मेरवाड़ा, जो केंद्र शासित प्रदेश था। आबू देलवाड़ा प्लस मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा। इस सुनेल टप्पा को मिलाया गया था कोटा में। अब मध्य प्रदेश ने एक गांव दे दिया तो एक गांव राजस्थान भी देगा। झालावाड़ का सिरोंज, इसको एमपी को दिया गया। एक्सचेंज ऑफर चले थे, एक गांव दो एक ले। अब यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री अब बदल चुका है, क्योंकि 1952 में वोटिंग होना शुरू हो गई थी, निर्वाचन आयोग हो गया था। तो यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया। क्या बोलते हैं इनको? और मोहनलाल सुखाड़िया को और क्या बोला जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। सबसे बड़ा कार्यकाल, सिरोंज गांव का नाम है झालावाड़। अब देखो 1956 को ये हो गया। इस 1956 में एक घटना और हुई। हमारा जो संविधान था उसमें एक संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। ये हुआ 1956 में ही। इससे पहले वाला जो चरण था ना, उसमें लिख लेना राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था, बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। इससे पहले वाले में लिखना है राजस्थान को बी या ख या द्वितीय श्रेणी का राज्य बनाया। श्रेणियों में बांट रखा था।
अब 7वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें पहला तो श्रेणियां समाप्त कर दी गई, जो ABCD श्रेणियां थी उनको समाप्त कर दिया। दूसरा, जो प्रीवी पर्स थे, प्रीवी पर्स के अनुसार जो उनको लाभ मिलता था, उस प्रीवी पर्स कानून को भी हटा दिया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, राज प्रमुख जो था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, राज्यपाल कर दिया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। देखो, इस प्रश्न पे अभी बहुत लड़ाई चल रही है। RPSC RAS 2021 में क्वेश्चन आया था, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है। इस पे प्रश्न आया था कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956। पर RPSC ने माना इसको 25 अक्टूबर 1956 माना है। तो अपने पॉलिटिकल है नहीं, उस हिसाब से नहीं देखना। अपने को एकीकरण के संबंध में इतना सा ध्यान रखना है, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956। मुख्य काम क्या हुआ, राज प्रमुख का नाम बदल के क्या कर दिया, राज्यपाल कर दिया। और राज्यपाल किसे बनाया गया, गुरुमुख निहाल सिंह। ये यूपी के मुख्यमंत्री थे इससे पहले। दूसरा क्या किया, राज्यों की श्रेणियां खत्म कर दी गई। राज्यों की श्रेणियां समाप्त। और तीसरा जो प्रीवी पर्स था उसको समाप्त। प्रीवी पर्स यानी कोई हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, फिर जो पैसे मिलते थे इनको वो नहीं देने पड़े। पॉलिटिकल है नहीं अपने पास, ठीक है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है नहीं अपने इसमें। पर पॉलिटिकल का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना पड़ेगा अब अपने को, अजमेर मेरवाड़ा का। इसकी पॉलिटिकल थी यहाँ पे, एक विधानसभा चलती थी यहाँ पे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन था वो विधानसभा के साथ चलता था। तो हेडिंग लिख लेना इस पे छोटी सी, अजमेर मेरवाड़ा। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे जो विधानसभा थी, उसका नाम पूछा गया है। यानी अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसका नाम क्या था, वो थी धारा धारा सभा। धारा सभा, धारा धारगढ़ तो दुर्ग है। विधानसभा को नाम दिया गया था यहाँ पे धारा सभा। और इसमें पूछा गया है, इस धारा सभा में कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे जी। 30 सदस्यों से मिलकर ये विधानसभा बनी हुई थी। तो अब बताओ, जब राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया तो राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हो गए अब। जब राजस्थान विधानसभा थी उस समय 152 थी, उसके बाद 8 और बढ़े, इस समय 160 थे। 30 और जुड़ गए, टोटल कितने हो गए, 152 विधानसभा सदस्यों से राजस्थान की विधानसभा शुरू हुई थी। दूसरे में 8 बढ़े थे, फिर यहाँ 30 बढ़े, और 7वीं विधानसभा में कितने हो गए, 200 हो गए।
अब यहाँ मुख्य विधानसभा है तो मुख्यमंत्री भी होगा। तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा का अंतिम मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ, एकमात्र लिखा है। प्रश्न किस तरह से वो पूछ लेगा, घुमा लेगा। एकमात्र की जगह अंतिम भी दे देगा, प्रथम भी दे देगा। था ही एक ही है, एकमात्र यही था, हरिभाऊ उपाध्याय। तो प्रथम में भी यही आ जाएगा, अंतिम में भी यही आ जाएगा। और इस तरह से पूरा राजस्थान बन गया। अंतिम जो चरण था 1 नवंबर 1956। इस समय कुल राज्य थे राजस्थान में, राज्य नहीं सॉरी जिले, 26 जिले थे उस समय। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। अलग अलग। राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को, स्थापना दिवस होता है 1। तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़। सबसे पुरानी मेवाड़। स्थापना किसने की? गुहिलादित्य ने 565 ईस्वी में। अंग्रेजों के समय निर्मित राजस्थान की रियासत झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की अंतिम रियासत, एकमात्र रियासत, अंतिम रियासत और प्रथम रियासत वही झालावाड़ थी। 1838 में बनी थी। कौन था शासक? झाला मदन सिंह। झालावाड़ में अधिकतर झाला शासकों का ही शासन रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। सबसे छोटी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से पूछे चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, शाहपुरा, भीलवाड़ा। जन क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगी मारवाड़, सबसे पुरानी होगी के बाद। एकमात्र एकमात्र किस चरण में केवल एक रियासत जोड़ी गई? तीसरा चरण। तीसरा चरण। चौथे में तो वो जयपुर 4 आ गई थी। ठिकाने कितने थे? 3। लावा वर्तमान कहाँ है? तो और उस समय जयपुर में था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और नीमराणा अलवर में। सबसे पहले किस ठिकाने को मिलाया गया? नीमराणा। और सबसे आखिरी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना वो लिखाया नहीं, कुशलगढ़ था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, और सबसे छोटा लावा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना हो गया कुशलगढ़, और सबसे छोटा हो गया लावा। राजस्थान यूनियन किसने बनाई? 4 संघ बने थे ना। राजस्थान संघ भूपाल सिंह ने बनाया था मेवाड़ का। किस किसने भाग नहीं लिया? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बड़ी बड़ी जो रियासतें थी।
वागड़ संघ बनाया लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर का। हाड़ौती संघ कोटा भीम सिंह। और राजपूताना संघ मान सिंह। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947। इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उनका सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। इस रियासती विभाग की स्थापना क्यों की गई? रियासतों की जो समस्याएं थी उनको समाधान करने के लिए। राजस्थान के जो एकीकरण है उसका पहला चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948। अंतिम चरण 1 नवंबर 1956। कुल कितने चरण हुए? 7। समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। पहले चरण को नाम दिया गया मत्स्य संघ। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ठिकाना नीमराड़। राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह। कहाँ का था? धौलपुर का। उद्घाटन कहाँ हुआ? लोहागढ़ दुर्ग। उद्घाटन किसने किया? गोडगिल ने। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत। दूसरा चरण 25 मार्च 1900। नाम क्या दिया गया? पूर्व राजस्थान। 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना जो बांसवाड़ा का था, कुशलगढ़। राजधानी बनाई गई कोटा। उद्घाटन किया गोडगिल ने और उद्घाटन कोटा में हुआ है, कोटा दुर्ग में। राज प्रमुख बनाया गया कोटा के भीम सिंह को। उपराज प्रमुख बनाया गया, वो उसी को बनाया था, बहादुर सिंह बूंदी वाले को ना, इतना नहीं याद। बूंदी बहादुर सिंह। छोटा भाई बड़ा भाई राज प्रमुख था, छोटा भाई राज प्रमुख था, बड़ा भाई उपराज प्रमुख था, इसीलिए तो फिर वो मेवाड़ में गया था। तो मेवाड़ ने 3 शर्तें रखी। राजधानी किसको बनानी है? उदयपुर को। राज प्रमुख उदयपुर वाले वंश के ही होंगे। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ। कौन सी रियासत मिली? उदयपुर या मेवाड़। ठीक है। राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी उदयपुर रखी गई और इसमें उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह। अब देखो तीसरे चरण से जो होगा ना, जो पहले राज प्रमुख थे ना, अब वो क्या हो जाएंगे? उपराज प्रमुख होते जाएंगे। चौथा चरण 30 मार्च 1949। इस दिन क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। राजधानी रखी गई, राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह को और महाराज प्रमुख बनाया गया। पांचवा चरण 15 मई 1949। किसको जोड़ा इसमें? मत्स्य संघ को। किसकी सिफारिश पर? शंकर देव राय। कितने सदस्य थे इस समिति में? 3 सदस्य। शंकर देव राय खुद, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावत। एक मिनट, एक चरण रह गया बीच में, जयपुर वाला रह गया ना, हो गया ना वो तो। हाँ हाँ, उसमें कितने विभाग बनाए थे जयपुर वाले में? 5 विभाग। न्याय विभाग जोधपुर, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग और 5वां खनिज विभाग। जयपुर को राजधानी किसकी सिफारिश पे बनाया गया? पी सत्यनारायण राव की। छठा चरण 26 जनवरी 1950। किसको नहीं मिलाया इसमें? आबू देलवाड़ा। सिरोही को पूरे को मिला दिया, आबू देलवाड़ा को रख दिया। फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? अध्यक्ष
राजस्थान के सदस्य हरदेनाथ कुंजरू। सातवें चरण में किस किस को मिलाया गया? मध्य प्रदेश में दे दिया गया किसको? सिरोंज को। और सुनील टप्पा को लेके कहाँ मिला दिया? कोटा में। स्थापना दिवस राजस्थान का? स्थापना दिवस, स्थापना दिवस है राजस्थान दिवस और स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री किसे बनाया गया सातवें चरण में? मोहनलाल सुखाड़िया। राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया किस संविधान संशोधन के अनुसार? सातवां। और राज्यपाल किसे बनाया गया? अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसका नाम क्या रखा गया? कितने सदस्य थे? और इस अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र कह लो, अंतिम कह लो या प्रथम कह लो, मुख्यमंत्री कौन रहे? एक प्रश्न पूछ रहा हूं, लिख लेना अलग से, कई बार आया हुआ है। किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? सिरोही का। 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत? कौन कौन से चरण में? छठवें और सातवें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना और सबसे छोटा लाहौर। यह आपका एकीकरण था। अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, एक दो प्रश्न उनको देख लेते हैं अपन। कॉलम 1 व 2 को मिलाइए, इस तरह से आएगा। ये कॉलम ए होगा, ये कॉलम बी होगा, ठीक है। यहां देगा रियासत और इनका समय, 1 2 3 4। कॉपी बंद कर देना, एक बार कॉपी बंद कर लो। इस तरह से आएगा, नीचे कूट जाएंगे, 1A 2B, इस तरह से ना। तो अजमेर 1 नवंबर, जयपुर 30 मार्च, उदयपुर 3रा चरण, उदयपुर। और प्रतापगढ़ निम्न में से कौन सी रियासत दूसरे चरण में नहीं शामिल हुई? ए
प्रतापगढ़, बी बूंदी, सी शाहपुरा, डी 12। 12, 12 तो था ही नहीं उस समय। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है, यानी सिंगल लाइन में भी आएगा तो उसको एक ही प्रश्न देना पड़ेगा। ज्यादातर आजकल यही चल रहा है, ये ट्रेंड में है आजकल। इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन एक में जुड़ जाते हैं। अब उसको देना होता है अजमेर कब जोड़ा गया, एक क्वेश्चन यहाँ देना, फिर जयपुर कब जोड़ा गया, इस तरह से पूछता तो 4 हो जाते हैं। वो 4 कोई एक में कर रहा है, तो आजकल ज्यादा यही चल रहा है। तो इस बेस पे अपने को क्वेश्चन ध्यान रखने, चरण और उनकी डेट, कौन सा चरण कब हुआ वो फिक्स याद रखनी है, और कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई। ज्यादा जोर दूसरे चरण में आएगा, 9 रियासतें हैं, तो उसको छोड़ दो, बाकी 4 4 के जोड़े हैं सब में, किसी में एक में किसी में 4 है, उनको याद कर लो, बचेगी जो दूसरे चरण में रह जाएगी पूरी। 19 रियासतें हो गई, तो नाम कौन कौन से हैं 19 रियासतों के, एक एक बताते जाओ। देखिए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कितनी हो गई, हो गई पूरी। 3, 6, 9, 12, 15, 17, दो रह गई। अजमेर रियासत नहीं थी, केंद्र शासित प्रदेश था। किशनगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुर आ गया, जयपुर आ गया, उदयपुर आ गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आ गया, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। 18 ही हुई। 19, 3 3 6 3 9, 3 12, 15 और 3 18। एक कौन सी भूल गए, टोंक, मुस्लिम रियासत, ये टोंक। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान कितने भागों में बटा हुआ था, कितने भागों में बटा हुआ था राजस्थान स्वतंत्रता के समय। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित, तो कितने हो गए, 19 और 3 22 और एक 23 भागों में बटा हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर किसी को समस्या हो अभी पूछ लो, कल पूछ लेना, नहीं रहे याद। कल शुरू करेंगे अपन, क्रांति शुरू करेंगे, 1857 की क्रांति। प्रश्न वहीं से भी पूछ, उठाने वाला एक तो एकीकरण से उठाएगा, एक 1857 की क्रांति से। ये दो टॉपिक तो ऐसे वहां से छोड़ेगा ही नहीं। एक किसान आंदोलन, वही पढ़ेंगे जहां से पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर बाद में जो 3 3 क्वेश्चन के हैं ना ऊपर वाले, उनको बाद में आराम से निकाल लेंगे, पहले इनको कवर करना जरूरी है। समस्या हो संपर्क कर लेना।
पहले चरण में शोभाराम कुमावत अलवर के थे, ये अलवर प्रजामंडल से थे। प्रजामंडल पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा कौन कहाँ से था, प्रजामंडलों में सब आ जाएंगे। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा।